यूनिवर्सिटी ने दलित असिस्टेंट प्रोफेसर की कुर्सी हटाई। जमीन पर बैठने को मजबूर हुए दलित प्रोफेसर। शिक्षा के मंदिर में दलितों से भेदभाव देख लो। ये तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं। ये तस्वीरें भारतवासियों के भीतर भरे जातिवाद की हैं। ये तस्वीरें आज़ादी के 75 साल बाद भी दलितों के साथ होने वाली नाइंसाफी की हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें तैर रही हैं। जो शख्स ज़मीन पर चादर बिछाकर और अपना कंप्यूटर रखकर बैठा है वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेकिन जाति से दलित है, इसलिए नीचे बैठना पड़ रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटी ने उनकी कुर्सी ही हटा दी। ये शख्स आंध्र प्रदेश की एसवीवी यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रवि वर्मा हैं। डॉक्टर वर्मा दलित समाज से आते हैं। आरोप है कि यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ने उनकी कुर्सी हटा दी, जिसके विरोध में वो जमीन पर ही बैठकर काम करने लगे। ये मामला आंध्र प्रदेश की श्री वेंकटेश्वर वेटनरी यूनिवर्सिटी के डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज का है। दरअसल विभाग में नई कुर्सी आई थी, जिनमें से एक डॉक्टर वर्मा को भी मिली थी, मगर 19 जून को जब वो लीव पर थे तो एसोसिएट डीन डॉक्टर रेड्डी ने उनकी कुर्सी ये कहकर हटवा दी कि वो किसी और डिपार्टमेंट की थी। अगले दिन उसकी जगह पर एक विजिटिंग चेयर रख दी गई। डॉक्टर वर्मा ने इसे अपमानजनक और भेदभावपूर्ण बताते हुए जमीन पर ही अपना सामान रख लिया। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि उनके साथ जातिगत भेदभाव का मामला है, क्योंकि वो लंबे समय से समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी ऐसा करके उन्हें नीचा दिखाना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर वर्मा साल 2005 में बतौर कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हुए थे। उनके जिम्मे भी किसी रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर जितनी ही जिम्मेदारी थी, मगर कॉन्ट्रैक्ट पर होने के चलते उन्हें वेतन बेहद कम मिल रहा है। 5 साल तक वे इसी तरह काम करते रहे। हर 6 महीनों पर उनका कॉन्ट्रैक्ट 2-3 दिन का गैप लेकर रिन्यू किया जाता रहा, मगर वो कॉन्ट्रैक्ट पर ही रहे। साल 2010 में यूजीसी ने नियम लागू किया कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा, मगर इस निर्देश के बाद भी डॉक्टर वर्मा के वेतन में बदलाव नहीं हुआ। ऐसे में उन्होंने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में शिकायत की। 2014 में हाईकोर्ट ने डॉक्टर वर्मा के पक्ष में फैसला सुनाया और यूनिवर्सिटी को उन्हें समान वेतन देने का निर्देश दिया, मगर यूनिवर्सिटी ने कहा कि डॉक्टर वर्मा समान वेतन पाने के योग्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने यूजीसी नेट परीक्षा क्वालिफाई नहीं की है और उनका चयन सिलेक्शन कमेटी ने नहीं किया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एसवीवी यूनिवर्सिटी ने साल 2012-13 में 150 से ज्यादा फैकल्टी की भर्ती की है, जो नेट क्वालिफाइड नहीं है और सभी फुल सैलरी और प्रमोशन पा रहे हैं। मगर डॉक्टर वर्मा सुप्रीम कोर्ट के समान काम के लिए समान वेतन 2016 के फैसले और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद समान वेतन नहीं पा सके। यानी डॉक्टर वर्मा की तरह ही 150 से ज्यादा फैकल्टी बिना नेट क्वालिफाई किए पूरी सैलरी और प्रमोशन पा रही है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर रवि वर्मा ये सब पाने के लिए अयोग्य हैं। क्या ये सीधा सीधा जातिवाद का मामला नहीं है? हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी डॉक्टर रवि वर्मा को उनका हक नहीं मिल रहा। अक्टूबर 2014 में डॉक्टर वर्मा ने यूनिवर्सिटी के वीसी से इस पूरे मामले की शिकायत की। उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन तो दिया, मगर अभी तक कोई काम नहीं किया। डॉक्टर वर्मा ने अब अपने 2 दशक से लंबे संघर्ष की शिकायत के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी चिट्ठी लिखी है। उन्होंने मांग की है कि उन्हें कोर्ट के आदेश के चलते इतने समय से रुका हुआ एरियर वेतन भी मिलना चाहिए। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि अब इस लड़ाई को जारी रखने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं बचे हैं। यह मामला सिर्फ एक कुर्सी का नहीं, बल्कि उस कुर्सी के पीछे छिपे ब्राह्मणवादी घमंड और जातिगत अहंकार का है। सवाल उठता है कि क्या यूजीसी का नियम और हाईकोर्ट का आदेश सिर्फ सवर्णों के लिए लागू होता है? डॉक्टर वर्मा के लिए क्यों नहीं? क्या कानून भी जात देखकर लागू किया जाता है? एक प्रोफेसर को जमीन पर बैठाकर काम करवाना, क्या यही है विश्व गुरु बनने का सपना? क्या एसवीवी यूनिवर्सिटी जाति आधारित टॉर्चर रूम बन चुकी है? क्या ये शिक्षण संस्थान है या ब्राह्मणवादी उत्पीड़न केंद्र? इन सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए और इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358870000640, IFSC कोड है
YesB00000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।